नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का है और वह टॉपिक है प्रीपोजिशन से संबंधित। इसमें जो पिछले एग्जाम्स में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको एक बार फिर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग ब्रैकेट मॉर्निंग। ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा गया था। पहले ऑप्शन में है फ्रॉम, दूसरे में है सिंस, तीसरे में है टू, चौथे में है फॉर। तो साथियों, इसका आंसर होगा सिंस। सिंस इसलिए होगा क्योंकि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जो भी कोई भी विशिष्ट समय होता है, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, तो यहाँ पे बारिश सुबह से हो रही है, मॉर्निंग से हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई बोट दी शर्ट ब्रैकेट RS 200। ये LDC एग्जाम 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन है फॉर, इन, विद और ऑफ। तो साथियों, इसके अंदर आंसर आएगा फॉर। फॉर इसलिए आएगा क्योंकि फॉर का जो यूज होता है वो किसी वस्तु के मूल्य को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कई बार हम विद कर देते हैं, वो नहीं आएगा, तो ये फॉर आएगा। अगला क्वेश्चन है, द कैट जम्प्ड ब्रैकेट द टेबल। ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की जो एग्ज़ाम हुई थी 2013 में, उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है विद, तीसरा है अपॉन, चौथा है बाई। तो साथियों, इसके अंदर आंसर है अपॉन। अपॉन इसलिए आएगा क्योंकि अपॉन का जो यूज होता है वर्ब ऑफ मोशन के लिए किया जाता है, मतलब गति हो रही होती है। तो यहाँ पे जो बिल्ली है वो गति कर रही है, इसलिए यहाँ पे अपॉन आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, देयर वॉज ए पैसेज ब्रैकेट द टू हाउसेज। ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की 2011 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है अमंग, दूसरा है विद, तीसरा है बिटवीन, चौथा है इनटू। तो जब दो स्थानों के बीच में स्थित होने के लिए बिटवीन आता है, ये तो हमें पता है क्योंकि बिटवीन का प्रयोग दो नाउन्स के बीच में रेफरेंस के लिए किया जाता है। और दो से अगर ज़्यादा हो जाती हैं, तीन हो जाती हैं, तो अपन अमंग का यूज करते हैं। तो साथियों, इसमें बिटवीन आएगा, देयर वॉज ए पैसेज बिटवीन द टू हाउसेज। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि RPSC फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम 2012 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है, ही विल स्टार्ट ब्रैकेट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ऑप्शन है इन, ऑन, एट, फ्रॉम। तो इसका आंसर आएगा एट। एट इसलिए आएगा क्योंकि घड़ी का जो समय दिया होता है, टाइम दिया होता है, उसके पहले हमेशा एट आता है, इसलिए हमारा जो आंसर एट आएगा। ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही केम एंड सैट ब्रैकेट मी। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो 2012 की एग्जाम थी उसमें आया था। पहले ऑप्शन में है अमंग, दूसरे में एट, तीसरे में बिसाइड, चौथे में आउटसाइड। तो साथियों, इसमें आंसर बिसाइड आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि बिसाइड का अर्थ पास में या निकट होता है, और यहाँ वह आया और मेरे पास में बैठ गया, ऐसा अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बिसाइड आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, दोज थ्री मैन क्वार्ड ब्रैकेट देमसेल्व्स। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो 2012 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बाई, दूसरा है एट, तीसरा है फ्रॉम, चौथा है अमंग। तो थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी कि अगर दो से ज़्यादा आदमी हो जाते हैं, या नाउन हो जाते हैं, या वस्तुएं हैं कुछ भी, तो अपन अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 आदमी हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर अमंग आएगा, क्योंकि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए अपन अमंग का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज बिलीव ब्रैकेट आवर सेल्वेज। ये RPSC की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 की हुई थी उसमें ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है विद, तीसरा है बाई, चौथा है इन। तो इसके अंदर आंसर आएगा इन। इन आंसर इसलिए आएगा कि किसी व्यक्ति या विचारधारा में विश्वास करने के लिए बिलीव इन यूज करते हैं अपन।
इसलिए बिलीव इन आएगा। वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर सेल्वेज। अगला जो क्वेश्चन है वो है द बिल्डिंग वॉज सून कवर्ड ब्रैकेट फ्लेम्स। ये आरपीएससी की 2014 की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा है विद, तीसरा है ओवर, चौथा है इनटू। तो साथियों इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा विद। वो किस लिए आएगा? क्योंकि किसी चीज़ से ढकने के लिए कवर विद का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो शीघ्र ही जो लपटें हैं उनसे क्या हो गई थी? ढक गई थी, इसलिए यहाँ पे कवर विद का यूज आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्रैकेट हिज सक्सेस। आरपीएससी 2014 की एग्जाम में ये पूछा गया था। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है एट, चौथा है अबाउट। तो इसके अंदर अपन ऑन को सही आंसर मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद में ऑन का यूज करते हैं। किसी को बधाई देनी हो तो अपन कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। अगला जो क्वेश्चन है वो है आई केम द डे ब्रैकेट यस्टरडे। ये जो एलडीसी एग्जाम हुई थी 2011 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले ऑप्शन में है बिफोर, दूसरे में है बाई, तीसरे में है ऑन, चौथे में है इन। तो इसका आंसर होगा बिफोर। बिफोर इसलिए होगा क्योंकि डे बिफोर यस्टरडे का अर्थ होता है 2 days अगो, इसलिए यहाँ पे बिफोर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है द बुक इज ब्रैकेट द टेबल। ये एलडीसी एग्जाम हुई थी 2011 उसमें ये पूछा गया था। पहले ऑप्शन में है अबाउट, दूसरे में है ऑन, तीसरे में है सिंस और चौथे में है ड्यूरिंग। तो इसका आंसर आएगा ऑन। ऑन इसलिए आएगा क्योंकि ऑन का जो यूज करते हैं अपन तो सरफेस ऑफ थिंग्स के लिए करते हैं। तो इस सेंटेंस में ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में किया जा रहा है क्योंकि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन इसका राइट आंसर है। तो द बुक इज ऑन द टेबल। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही रूल्स ब्रैकेट ए वास्ट एम्पायर। इसका ये एलडीसी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है अपॉन, दूसरा है ओवर, तीसरा है थ्रू और लास्ट ऑप्शन है इनटू। तो इसका आंसर आएगा ओवर। रूल्स ओवर का मीनिंग है किसी देश, राज्य या व्यक्तियों के ग्रुप पर कंट्रोल रखना या अधिकार करना, इसलिए यहाँ पे रूल्स ओवर, रूल्स के साथ ओवर आएगा क्योंकि यहाँ पे विस्तृत साम्राज्य के ऊपर वह शासन करता है, ऐसा अर्थ आ रहा है, इसलिए अपन रूल्स के साथ ओवर का यूज करेंगे। बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है सी इज नॉट वेल, सी ऑफन सफर्स ब्रैकेट वेरी बैड हेडेक्स। ये बीएसटीसी एग्जाम हुई थी 2009 उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो ऑप्शन है वो है इन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है ऑन और चौथा और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर उत्तर आएगा फ्रॉम। फ्रॉम इसके अंदर इसलिए आएगा क्योंकि फ्रॉम का अर्थ से के अर्थ में अपन कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं और यहाँ पे वह ठीक नहीं है और वह प्राय भयंकर शिद्दत से गुजरती है, मतलब सफ़र करती है। तो यहाँ पे इसीलिए कारण के हिसाब से फ्रॉम राइट होगा, इसलिए आंसर होगा सी इज नॉट वेल, सी ऑफन सफर्स फ्रॉम वेरी बैड हेडेक्स। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही सैट ब्रैकेट्स द शेड ऑफ ट्री। केवीएस की टीजीटी एग्जाम हुई थी 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है इनटू, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन और लास्ट ऑप्शन है टू। तो साथियों इसके अंदर आंसर आएगा इन। ही सैट इन द शेड ऑफ ट्री। इन यहाँ पे इसलिए आएगा कि इस सेंटेंस में अपन सीट इन का जो मीनिंग है वो किसी जगह के अंदर रहने से है। तो यहाँ पे जो पेड़ की जो छाया है उसके अंदर के हिसाब से अपन यहाँ सेट के साथ इनका यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है ही मैड ब्रैकेट हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। बीएसटीसी एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ऑन, दूसरा है इन, तीसरा है डाउन और लास्ट ऑप्शन है अप। तो साथियों इसके अंदर उत्तर अप आएगा। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। अब इसमें
अप आने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि अप का जो यूज है फ्यूचर के उद्देश्यों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो पार्टी है उसके लिए उसने पहले ही मन बना लिया कि वह नहीं जाएगा, ऐसा ही मेड, मतलब उसने अपना मन बनाया पार्टी में नहीं जाने का, तो उसने पहले ही मन बना लिया है, इसलिए उसने उद्देश्य पहले ही डिसाइड कर लिया है, इसके अंदर अप आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही किल्ड हिमसेल्फ ब्रैकेट ए टेबल नाइफ। ये BSTC 2009 में पूछा गया था। पहले ऑप्शन में है फ्रॉम, दूसरे में है विद, तीसरे में है थ्रू और चौथे में है बाय। तो इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो आएगा विद। ही किल्ड हिमसेल्फ विद ए टेबल नाइफ। अब यहाँ पे विद इसलिए आएगा क्योंकि विद का अर्थ होता है यूजिंग समथिंग। यहाँ पे विद का अर्थ है जैसे अपन यूजिंग समथिंग, जैसे कट इट विद नाइफ, चाकू से साथ, मतलब अपन ये, तो इसने खुद को मारा है टेबल नाइफ के साथ, मतलब उसकी हेल्प से मारा है, इसलिए यहाँ पे अपन विद का यूज करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आई बोट दिस बुक ब्रैकेट 50 रुपीज। ये जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया था। पहला ऑप्शन है विद, दूसरा है एट, तीसरा है फॉर और चौथा है फ्रॉम। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो फॉर राइट होगा, तो होगा आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज। इसमें विद नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो फॉर का यूज किसी वस्तु का प्राइस दर्शाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर सही है। तो आई बोट दिस बुक फॉर 50 रुपीज। अगला जो क्वेश्चन है वो है राम एग्रीड ब्रैकेट माई प्रोपोजल। तो ये KVS की जो TGT एग्जाम हुई थी 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है विद, दूसरा है फॉर, तीसरा है ऑन और चौथा है टू। तो जब हम किसी प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो एग्रीड के साथ हमेशा विद का यूज नहीं करके टू का यूज करते हैं, इसलिए इसमें आंसर टू करेक्ट है, विद राइट नहीं है। तो राम एग्रीड विद माई प्रपोजल नहीं होगा, इसका आंसर होगा राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। ये हमने को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आई शैल डू इट ब्रैकेट प्लेजर। ये HM एग्जाम हुई थी 2011 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है फॉर, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है एट और लास्ट ऑप्शन है विद। तो साथियों इसके अंदर विद जो है वो राइट है, क्योंकि विद प्लेजर का प्रयोग किसी चीज को विनम्र तरीके से स्वीकार करने या सहमति के लिए किया जाता है, इसलिए होगा आई शैल डू इट विद प्लेजर। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।